हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले हम आप लोगों को इम्यूनोलॉजी के तहत फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ इम्यूनोलॉजी में इम्यूनोलॉजी का इंट्रोडक्शन दिया था। आज मैं आपको इम्यूनोलॉजी के बारे में ही बताऊंगा, जिसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इम्यूनोलॉजी, जिसमें हमने आपको एडवर्ड जेनर के बारे में बता दिया था डिटेल में कि वो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहलाते हैं, और बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में भी बताया था वॉल्यूम 1 में कि ये सभी साइंटिस्ट का योगदान इम्यूनोलॉजी के डेवलपमेंट में है और था। तो सबसे पहले एडवर्ड जेनर था, उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है लुईस पास्चर के बारे में। तो लुईस पास्चर का क्या योगदान है इम्यूनोलॉजी में, तो देखते हैं। द नेक्स्ट ग्रेट डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ इम्यूनोलॉजी इज दैट द फ्रेंच केमिस्ट लुईस पास्चर, जो लुईस पास्चर जो थे, वो एक ग्रेट डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी के फील्ड में उसका बहुत बड़ा योगदान है। इज दैट द फ्रेंच केमिस्ट, वो जो थे एक फ्रेंच केमिस्ट थे। कौन? लुईस पास्चर। द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ पास्चर्स वर्क, पास्चर्स वर्क का क्या था सबसे अच्छा वर्क, इंटरेस्टिंग वर्क, वाज प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। तो लुईस पास्चर ने प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन पर काम किया था फॉर रेबीज, मोस्ट प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन फॉर रेबीज। रेबीज जो है ये कुत्ते के लार में पाया जाता है, जिसके कारण रेबीज डिजीज होता है, और इन्होंने उस रेबीज डिजीज के लिए वैक्सीन का प्रोडक्शन किए थे। सो लुईस पास्चर आल्सो गिवन द टर्म वैक्सीन, और इन्होंने वैक्सीन टर्म भी दिया था। फॉर द फर्स्ट टाइम रेबीज वैक्सीन इंट्रोड्यूस्ड बाय लुईस पास्चर टू जोसेफ मिस्चर। ग्रेजुअली ही वाज रिकवर्ड फ्रॉम रेबीज डिजीज, hence Louis Pasteur considered as father of vaccine। जैसे ही उन्होंने लुईस पास्चर साहब ने रेबीज वैक्सीन का प्रोडक्शन किया, और इन्होंने रेबीज प्रोडक्शन के कारण इन्होंने वैक्सीन टर्म भी दिया। साथ साथ इन्होंने सबसे पहली बार जो वैक्सीन तैयार किया था रेबीज वैक्सीन, उसको इंट्रोड्यूस किया एक जोसेफ मिस्चर बालक में, एक छोटे लड़के में इंट्रोड्यूस किया था, और इंट्रोड्यूस करने के बाद वो पूरी तरह से रेबीज डिजीज से फ्री हो गया था। सो लुईस पास्चर साहब को उनके डिस्कवरी के लिए कहा जाता है फादर ऑफ वैक्सीनेशन। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं मैटकिनकॉफ। मैटकिनकॉफ, ही वाज ए फेमस रशियन जूलॉजिस्ट। ही शोड दैट इंपॉर्टेंस ऑफ इम्यूनिटी। मैटकिनकॉफ ने इम्यूनिटी के बारे में बताया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्यूनिटी, व्हाट इज इम्यूनिटी। ही डिस्कवर ए डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस रक्षा करने का जो सोर्स होता है उन्होंने बताया। ही डिस्कवर ए डिफेंस मैकेनिज्म फेगोसाइटोसिस। फेग मींस होता है सेल को खाना, सेल ईटर्स ऑफ स्टारफिश लार्वा ऑफ मेसोडर्मल सेल्स। इन स्टारफिश लार्वा ऑफ मेसोडर्मल सेल्स द फेगोसाइटोसिस लेड द बेसिस फॉर मेडिकल फील्ड। आज मेडिकल फील्ड में भी इसका जो है फेगोसाइटोसिस टर्म को, इसके यूज को बहुत अच्छी तरह से यूज किया जाता है। ये कौन थे टर्म? मैटकिनकॉफ साहब ने। ही वाज ए फेमस रशियन जूलॉजिस्ट। ही शोड द इंपॉर्टेंस ऑफ इम्यूनिटी। नेक्स्ट है हमारा जॉर्ज नटेल। जॉर्ज नटेल इज एन अमेरिकन बैक्टीरियोलॉजिस्ट। ही शोड दैट द presence of serum substance in blood which kills the bacteria। हमारे ब्लड में एक सेरम सब्सटेंस पाया जाता है जो क्या करता है, अगर कोई भी फॉरेन एंटीजन या बैक्टीरिया कोई भी चीज आ जाए तो वो सेरम सब्सटेंस क्या करता है, उसे मारने में मदद करता है। अब नेक्स्ट है हमारा साइंटिस्ट फीफर। फीफर ने इन 1894 शो दैट एक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज के एक्शन को इन्होंने बताया। एंटीबॉडीज कैसे काम करता है, किस पर, एंटीजन को मारने में। नेक्स्ट था हमारा एमिल वॉन वेहरिंग। ही इज द डिस्कवरर ऑफ एंटीबॉडीज। इन्होंने एंटीबॉडीज को डिस्कवर किया था। कौन डिस्कवर किया था?
एमिल वॉन बेहरिंग ने, और फीफर ने क्या किया था इन 1894, सो दैट द एक्शन ऑफ एंटीबॉडी, इन्होंने एंटीबॉडीज के एक्शन को बताया था फीफर साहब ने, और एमिल वॉन बेहरिंग साहब ने क्या किया था तो डिस्कवर किया था एंटीबॉडीज को। नाउ इट इज एंटीबॉडीज कॉल्ड एज immunoglobulins, immunoglobulins, अंडरस्टैंड। नाउ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट की ओर। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारा है अल्मरॉथ रिथ। ही डेवलप्ड द थ्योरी ऑप्सोनाइजेशन। अल्मरॉथ रिथ ने इन्होंने एक थ्योरी डेवलप किया, इसका नाम क्या था ऑप्सोनाइजेशन। नेक्स्ट साइंटिस्ट है एमिल रॉक्स। ही डेवलप्ड एंटीटॉक्सिन फॉर डिप्थेरिया बैसिली। डिप्थेरिया बैसिली के लिए इन्होंने एंटीटॉक्सिन डेवलप किया। डिप्थेरिया इज काउज्ड बाय कोराइन बैक्टीरिया। डिप्थेरिया एक डिजीज है जिसके द्वारा कोराइन बैक्टीरियम के द्वारा यह डिजीज होता है। अब है क्या डीपीटी इज ए बैक्टीरियल ट्रिपल वैक्सीन। डीपीटी क्या है, यह एक वैक्सीन का नाम है डीपीटी। डी मीन्स होता है डिप्थेरिया, पी मीन्स होता है परट्यूसिस एंड टी मीन्स होता है टेटनस। ये तीनों के लिए ट्रिपल वैक्सीन कहलाता है डीपीटी। डिप्थेरिया इज caused by Corine bacterium. Diphtheria is caused by Corine bacterium. Diphtheria. Pertussis caused by Bordetella pertussis. Pertussis caused by Bordetella pertussis. Tetanus caused by Clostridium tetani. The important viral triple vaccine MMR. It is a measles, mumps and rubella vaccine. क्या है ये MMR? It is measles, mumps and rubella vaccines. Rubella vaccine ये रूबेलिया वायरस के लिए बना गया। मिसेल्स के लिए मिसेल्स वायरस के लिए बनाया गया। मम्प्स जो है मम्प्स वायरस के लिए बनाया गया। ये MMR ये ट्रिपल वैक्सीन है। ये किसके लिए यूज किया जाता है? रूबेलिया वायरस के लिए, मिसेल्स वायरस के लिए और मम्प्स वायरस के लिए। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारा है चार्ल्स रिचेट। ही गिवन टाइप 1 hypersensitivity reaction. Charles Richet, he given type 1 hypersensitivity reaction, that is anaphylaxis. Hypersensitivity reaction. Anaphylaxis means without protection. Anaphylaxis means without protection. नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारा है बॉर्डेट। बॉर्डेट बॉर्डेट डेवलप्ड एन इंपॉर्टेंट सिस्टम इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। बॉर्डेट डेवलप्ड एन इंपॉर्टेंट सिस्टम इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज ए सिस्टम which consists of group of 11 proteins and mediated antigen antibody reaction. तो क्या है बॉर्डेट? बॉर्डेट डेवलप किया एक इंपॉर्टेंट सिस्टम को, जो सिस्टम कहलाता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। पूछेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज ए सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि बना हुआ है ग्रुप ऑफ 11 प्रोटीन्स से एंड मीडिएटेड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को यह मीडिएट करता है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट की ओर। अब नेक्स्ट है हमारा साइंटिस्ट पॉल इरलिस। पॉल इरलिस गिवन द टर्म कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम टर्म
इन्होंने दिया था। नेक्स्ट हमारा साइंटिस्ट है रॉबर्ट कोच। ही वॉज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी। किसे कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी? रॉबर्ट कोच को। ही डिस्कवर्ड माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इन्होंने माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस डिजीज को डिस्कवर्ड किया। विच इज कॉजेटिव एजेंट ऑफ कोलेरा, दैट इज विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा के कारण माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस डिजीज होता है। ही आल्सो स्टडीड द लाइफ साइकिल ऑफ बैसिलस एंथ्रेसिस। इन्होंने बैसिलस एंथ्रेसिस के लाइफ साइकिल का भी स्टडी किया था। किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने किया था। दूसरा है विडाल फर्नांडो। नेक्स्ट हमारा है विडाल फर्नांडो। ही डेवलप्ड ए डायग्नोसिस टेस्ट फॉर टाइफाइड इज विडाल टेस्ट। इन्होंने एक विडाल टेस्ट को डेवलप किया किसके लिए? फॉर द डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड। फिर है मैकफार्लेन। फिर क्या है नेक्स्ट? मैकफार्लेन। ही फॉर्मुलेटेड द क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी, क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी फॉर एंटीबॉडी फॉर्मेशन। मैकफार्लेन he formulated the clonal selection theory for antibody formation. नेक्स्ट हमारा साइंटिस्ट है कार्ल लैंडस्टेनर। ही डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप्स। कौन ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था? कार्ल लैंडस्टेनर ने। इन मैन नेमली ए बी ओ ग्रुप्स। कितने ग्रुप हो गए ब्लड का? 4 ग्रुप, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप और ओ ग्रुप। नेक्स्ट है हमारा कार्ल लैंडस्टेनर एंड वीनर। They discovered RH factor. RH is the name of the monkey rhesus. RH factor is used to determine whether the blood group is positive or negative. यहाँ जो ऊपर आप देख रहे हैं ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ, ये जो होता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में पाया जाता है। ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव, ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव, ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। ओ को ओ ब्लड ग्रुप को कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। तो हम लोग नेक्स्ट साइंटिस्ट की ओर चले। अब नेक्स्ट हमारा साइंटिस्ट है रॉडने पॉटर। ही डिस्कवर्ड द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन, IgG, I capital, G small, फिर G capital, IgG. Due to his outstanding work, he got Nobel Prize. Who got Nobel Prize? Rodney Porter. For what? इन्होंने टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन का डिस्कवर किया था, IgG. फिर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ही इज द डिस्कवरर ऑफ द पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन एंटी बायोटिक। लेटर ही आल्सो डिस्कवर्ड द लाइसोजाइम एंजाइम। इन्होंने दो को डिस्कवर्ड किया, एक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, दूसरा लाइसोजाइम एंजाइम। उसके बाद इसाक एंड लिंडमान। इसाक एंड लिंडमान ही डिस्कवर्ड एन एंटीवायरल ग्लाइकोप्रोटीन्स। एंटीवायरल ग्लाइकोप्रोटीन्स को डिस्कवर किसने किया? इसाक एंड लिंडमान ने, which acts against viruses, interferons, designated as IFNS. IFNS क्या कहा कि लिंडमान साहब ने और इसाक साहब ने इन्होंने डिस्कवर किया एंटीवायरल ग्लाइकोप्रोटीन्स को, which acts against, ये अगेंस्ट काम करता है वायरस पर, क्या? इंटरफिरोन्स डिसिग्नेटेड एज IFNS। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक हम जो पढ़ाएंगे नेक्स्ट वॉल्यूम में, पहला वॉल्यूम हम पढ़ा चुके हैं, दूसरा वॉल्यूम है, तीसरा वॉल्यूम हमारा है इम्यूनिटी। इम्यूनोलॉजी के तहत हम इम्यूनिटी नेक्स्ट वॉल्यूम में देखेंगे। और मुझे विश्वास है कि जितने भी साइंटिस्ट हैं उसके बारे में अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। एक एक करके सभी के बारे में सुनिए, समझिए और आप उनके योगदान को इम्यूनोलॉजी की तरफ देखिए।